हेलो स्टूडेंट, आज हम देखते हैं क्लास 9th की प्रश्नावली 1.5 को देखते हैं एनसीईआरटी का। पहला सवाल देखते हैं 1.5 का मैथ में। आज देखते हैं इसमें क्या सवाल दिया गया है। इसमें दिया गया है नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है, कौन कौन अपरिमेय है। हमें परिमेय और अपरिमेयों को छांटना है। इसमें से कौन सी जो इसमें से परिमेय है सवालों में, कौन अपरिमेय है। हमने आपको परिमेय और अपरिमेय की डेफिनेशन 1.1 में ही आपको बता दी थी। परिमेय किसे कहते हैं और अपरिमेय किसे कहते हैं। देखिए, हमें इस सवाल में करना क्या है। इसमें हमें ये करना है कि जो भी नंबर्स रूट के बाहर आ जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम परिमेय बोलेंगे। जैसे कि मान लिया जाए 4 आ गया, रूट 4 है। रूट 4 में जो 4 है वो किसका वर्गमूल है, वो 2 का वर्गमूल है। मतलब ये रूट से बाहर निकल आया, इसे हम बोलेंगे परिमेय। जैसे रूट 3 है, रूट 3 में 3 बाहर नहीं निकल पाएगा रूट का, क्योंकि 3 किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, वर्गमूल नहीं है, इसलिए रूट 3 का रूट 3 रहेगा और इसे हम बोल देंगे अपरिमेय। बात समझ में आ रही होगी। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया रूट 25। रूट 25 कितने का वर्गमूल है, 5 का वर्गमूल है, तो ये क्या कहलाएगा, परिमेय कहलाएगा। और एक बात का और हमें ध्यान देना है, जैसे अगर मान लिया जाए कोई भी चिन्ह आ जाता है, जैसे एग्जाम्पल पर थीटा आ गया, या मान लिया जाए कोई भी डिग्री में अगर कोई भी साइन आ जाता है, जैसे पाई आ गया या फिर सिग्मा आ गया, ये कोई भी चिन्ह आ जाते हैं, इन सभी चिन्हों को हम अपरिमेय बोलते हैं। इन सभी चिन्हों को क्या बोलते हैं, अपरिमेय बोलते हैं। और इन जो रूट से बाहर निकल आते हैं उन्हें परिमेय बोलते हैं, जो रूट से बाहर नहीं निकल पाते उन्हें अपरिमेय बोलते हैं। आइए हम सवालों को सॉल्व करते हैं, उनके माध्यम से समझेंगे हम यहाँ पे। जैसे कि पहला सवाल दिया गया था 2 माइनस रूट 5। अब यहाँ पे आप खुद देखिए सवाल को, क्या रूट 5 में से जो 5 है, जो रूट 5 है, जो 5 का स्क्वायर रूट है, वर्गमूल है क्या, ये वर्गमूल नहीं है, इसलिए रूट 5 इस स्क्वायर से बाहर नहीं निकल पाएगा, स्क्वायर रूट से, इसलिए इसे हम बोल देंगे अपरिमेय। अगर ये रूट से बाहर आ जाता तो इसे हम बोलते परिमेय, लेकिन ये किसी का वर्गमूल है ही नहीं 5, इसलिए ये रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय। और यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, अपरिमेय। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। 3 प्लस के रूट 23 माइनस के रूट 23। आपको पता होगा प्लस और माइनस में दिया गया है। कभी भी अगर हम किसी संख्या में से उसी संख्या को घटाते हैं तो आंसर 0 आता है। आपको पता होगा, अगर मान लिया जाए यहाँ पे हम क्या करें, 17 में से 17 घटा दें तो 0, मतलब उसी संख्या में से उसी संख्या को घटाने पर 0 प्राप्त आता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन और होनी चाहिए, एक प्लस में और दूसरा माइनस में होना चाहिए। अगर दोनों माइनस में है और दोनों प्लस में है तो वो जुड़ जाते हैं। इसलिए यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे रूट 23 एक प्लस में है और रूट 23 एक माइनस में है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर केवल नंबर से ही हो। अगर मान लिया जाए पाई प्लस में है और पाई माइनस में है तो यहाँ पर ये भी कट जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे रूट 23 प्लस में है, रूट 23 माइनस में है। रूट भले ही किसी का वर्गमूल हो या नहीं हो, लेकिन ये यहाँ पे एक प्लस में एक माइनस में, और दोनों के दोनों एक से ही हैं, इसलिए ये दोनों कट जाएंगे। बचेंगे क्या, 3 बचेंगे। और 3 जो संख्या बची है वो क्या हो जाएगी, हमारी परिमेय हो जाएगी। अगर बिल्कुल मतलब इस पे रूट नहीं होना चाहिए, अगर रूट है तो अपरिमेय है, रूट नहीं है तो परिमेय है। यहाँ पे देखेंगे हमारे सामने सवाल था रूट 2 रूट 7 अपॉन में 7 रूट 7। देखो रूट 7 से रूट 7 कट गया, बचा क्या हमारे पास 2/7। और आप ये जानते हैं एक भिन्न है, और भिन्न को तो वैसे भी हम परिमेय ही बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय। इसके बाद आते हैं यहाँ पर 1/√2। 2 किसी का वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए जो 2 है वो बाहर नहीं निकल पाया, तो ये क्या कहलाएगा, अपरिमेय। क्या कहलाएगा, अपरिमेय। यहाँ पे आते हैं 2 पाई आ गया। हमने आपको कुछ देर पहले ही बताया था, कोई भी चिन्ह वगैरह आ जाते हैं उन चिन्हों को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, मतलब उसे अपरिमेय बोलते हैं, क्योंकि इनका कोई भी मान फिक्स नहीं होता, इसलिए हम इनको क्या बोल देंगे, अपरिमेय बोल देंगे हम। हाँ आ रहे,
ठीक है, तो यहाँ पर ये भी हो गया, इसे क्या बोल देंगे, जो पाई आ गया, पाई एक चिन्ह है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय बोलेंगे। तो ये भी क्या कहलाएगा, अपरिमेय कहलाएगा। इस प्रकार से हमारे इसके पांचों सवाल क्लियर होते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट सवाल पे, इसको हम पूरा मिटा देते हैं। यहाँ पे दिया गया है इन व्यंजकों को सरल करना है, मतलब सॉल्व करना है। जहाँ पे सरल वाला आ जाता है वहां पे हमें इन सवालों को क्या करना है, सॉल्व करना है, हल करना है। आइए देखते हैं इनको कैसे हम हल करते हैं। यहाँ पे हमें जो सवाल दिया गया 3 + √3 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट में 2 + √2। अब इसको सॉल्व करेंगे। जैसे आपको पता है कि हम किसी भी संख्या में अगर मान लिया जाए मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता है ना, पहले 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर हम 4 का भी मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसके बाद हम 4 का भी मल्टीप्लाई कर देंगे हम। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे हमने जैसे बताया कि अगर मान लिया जाए 1 का मल्टीप्लाई अगर 2 में करते हैं, 1 का मल्टीप्लाई 3 में भी करेंगे। जैसे कि पहले हमने किसका कर दिया, 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, 4 × 3 = 12। फिर इसके बाद हमने कर दिया 4 × 2 = 8 और 1 9। अब आपको पता होगा कि हम 1 का भी मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब पहले हमने 4 का मल्टीप्लाई किया इन दोनों में, फिर 1 का मल्टीप्लाई भी इन दोनों में करेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे, ऐसे ही इसमें भी हमें करना है। अगर ब्रैकेट लगा हुआ है तो हमें इस 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में भी करना है, √2 का मल्टीप्लाई भी इन दोनों में करना है। दोनों में मल्टीप्लाई होगा तभी हमारा आंसर निकलेगा। पहले 3 + √3 लिख दिया यहाँ पर भी, और 3 + √3 लिख दिया यहाँ पर भी। पहले एक बार हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार हम √2 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सॉल्व कर देंगे हम। 2 × 3 = 6, 2 √3 प्लस में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 3 √2, और जे यहाँ पे आ जाएगा √6, क्योंकि जे भी रूट में इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 2 × 3 = 6। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो कोई भी संख्या एक सी नहीं दिख रही है। एक सी का मतलब है नंबर नहीं दिख रहा, √3 नहीं दिख रहा, √2 नहीं दिख रहा, √6 नहीं दिख रहा, अर्थात ये कोई भी जुड़ेंगे नहीं, इसलिए इसको हम ऐसा ही छोड़ देंगे। मतलब यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पहला वाला सवाल सॉल्व होता है। दूसरे वाले सवाल को हम देखते हैं। दूसरा सवाल हम कैसे सॉल्व करेंगे। दूसरा सवाल यहाँ पे दिया गया है 3 + √3 और यहाँ पे 3 - √3। अब आपको थोड़ा दिमाग में एक लॉजिक आ रहा होगा, आपने पहले कभी पढ़ा हो। अगर हम यहाँ पे 3 को अगर हम a मान लें और b को हम √3 मान लें तो यहाँ पे a + b और a - b हो रहा है, जो कि एक सर्वसमीका का एक सवाल है। और सर्वसमीका में a + b और a - b आपने पढ़ा होगा, ये होता है a² - b²। ठीक है, मतलब a + b और a - b बराबर क्या होता है, a² - b²। a की जगह पे लिख देंगे हम 3 का स्क्वायर, b की जगह पे लिख देंगे √3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, √9। और √9 कितने का वर्गमूल होता है, 3 का, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और 9 में से 3 का कितने बचेंगे, 6। तो ये वाला आंसर भी हमारा सॉल्व हो गया। अब इसके बाद आते हैं थर्ड वाले सवाल पे। थर्ड वाले सवाल में हमें क्या दिया गया है, √5 + √2 का होल स्क्वायर। मतलब यहाँ पे हम a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, जहां a बराबर √5 और b बराबर √2 है। तो भाई फॉर्मूले में लग देंगे हम a² + के 2ab प्लस का b²। a की जगह पे कितना लिखना है, √5 और +2, a की जगह पे √5, b की जगह पे √2 प्लस का √2 का स्क्वायर। सॉल्व कर देंगे, √5 का स्क्वायर करेंगे 5 आएगा, 2 √5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो √10 आ जाएगा, और 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। 5 और 4 जो है संख्या में है, इसलिए इन दोनों को जोड़ देंगे हम। 5 और 4 को जोड़ देंगे, आ जाएगा 9, 2 10। ये हमारा क्या हो जाएगा, तीसरे वाले सवाल का भी आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद आते हैं हम चौथे वाले सवाल पे। चौथे वाले सवाल में क्या दिया गया है, ये सवाल आपको करना है। √5 - √2 और यहाँ पे √5 + √2, और ये भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे अगर a की वैल्यू हम √5 लेते हैं और b की वैल्यू √2 लेते हैं तो a - b
और a प्लस बी होता है, और यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक सरल समीकरण है। बस आपको क्या करना है, a की जगह पे √5 लिख देना है और b की जगह पे √2 लिख देना है, और भाई इसको सॉल्व कर देना है। अब जो आंसर आएगा वो उसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। ठीक है, आज के लिए इसका इतना ही देखेंगे, आगे इस 2 सवालों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।